कैसे हो आप सब। आई होप आप सब अच्छे होंगे और मज़े में होंगे और वेलकम है आप सभी का आज की इस वीडियो में। क्या हाल चल रहे हैं मार्केट के, क्या हाल चल रहे हैं बिटकॉइन के, क्या अपडेट आ रही हैं वो भी कवर करेंगे। लेकिन उससे पहले आप सभी को वेरी गुड मॉर्निंग। अगर आप आज मार्केट का हाल देखोगे तो बिटकॉइन के जो लेवल हैं वो टिके हुए हैं 30,000 के ऊपर। जी हाँ, $30,000 पे बिटकॉइन टिका हुआ है और हम यहाँ पे 29,800 $900 पे भी गए हैं और $30,400 पे भी गए हैं ना, 30,300 400 के करीब भी गए हैं। क्यों? क्योंकि कल आया था सीपीआई डेटा। जो सीपीआई डेटा था ना वो आया था, कितना आया था? 5%। जी हाँ, 5%। पिछली बार आया था 6% और इस बार सीधा 5 आ गया, तो और भी कम हो गया। बहुत अच्छा है ना। लेकिन पंप अभी तक मार्केट में देखने को नहीं मिल रहा है। रात को एफओएमसी का मिनट्स भी आए है ना, लेकिन आपको इस जो सीपीआई डेटा आया 5%, इसका रिजल्ट आपको बिटकॉइन के चार्ट पे डेफिनेटली देखने को मिलेगा। बिटकॉइन 32,000 के लेवल भी क्रॉस कर सकता है। हो सकता है इस वीक की जो क्लोजिंग है वो बिटकॉइन 32,000 के ऊपर दे दे। अगर नहीं दे पाता है, ठीक है, तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। इस अप्रैल मंथ में हम 32,000 का लेवल ज़रूर देख पाएंगे, तो तैयार रहिएगा। इस वीक नहीं होता तो नेक्स्ट वीक हो सकता है, ठीक है, क्योंकि सीपीआई डेटा बहुत कम आया है। ये एक्सपेक्टेशन से भी बहुत कम है, मतलब 5%, 5.2% हम लेके चल रहे थे, उससे भी कम है। तो बहुत अच्छा नंबर है ये, ठीक है, बिटकॉइन के लिए पंप वाला नंबर है। तो अभी फ़िलहाल अच्छी सिचुएशन बिटकॉइन की, 30,000 पे बिटकॉइन टिका हुआ है। नेक्स्ट टारगेट 32,500 से लेके आप ले सकते हो $33,000 का। जी हाँ, 32,500 से सीधा बिटकॉइन $33,000 भी हिट कर सकता है। तैयार रहिएगा, ठीक है। बाकी जो सिनेरियो रहेगा, जो मार्केट के अपडेट रहेंगे, हम अपने टेलीग्राम पे भी शेयर करते रहते हैं। लिंक है डिस्क्रिप्शन में, आप ज्वाइन ज़रूर कीजिएगा। तो सबसे पहले हम बात करेंगे एफओएमसी के बारे में। आपको पता है हर मतलब एक महीने 1.5 महीने में जो है एफओएमसी की मीटिंग भी होती है। हर महीने सीपीआई डेटा आता है। तो सीपीआई डेटा इस बार तो बहुत कम आया, 5% आया। तो कोई रीज़न फेड के पास है नहीं कि इंटरेस्ट रेट को और ज़्यादा हाइक किया जाए। कोई रीज़न भी होना चाहिए। ऊपर से आप देख रहे हो बैंकिंग सिस्टम का क्या हाल है यूएस के अंदर। तो बहुत प्रेशर है फेड के ऊपर, फेड चेयरमैन जो पॉवेल है उनके ऊपर। और अगली जो मीटिंग होने वाली है ना वो 2 से 3 मई, यानी 3 मई की आप डेट लेके चलो। 3 मई को जो है यहाँ पे हमको इंटरेस्ट रेट आते हुए दिखेंगे फेड के। जी हाँ, इंटरेस्ट रेट का डिसीजन, पिछले 2 इंटरेस्ट रेट के डिसीजन की बात कर लूँ। जो पहली मीटिंग हुई थी 31 जनवरी और 1 फरवरी को, 25 बीपीएस आया था। उसके बाद 22-23 मार्च को हुई, उसके बाद उसमें भी 25 बीपीएस आया। अब 2 से लेके 3 मई, यानी 3 मई की रात को, है ना, फेड का डिसीजन आएगा। किसका? किसको लेके? इंटरेस्ट रेट को लेके। और हो सकता है इस बार भी 25 बीपीएस आए, है ना। 50 बीपीएस का चांसेस बहुत कम है। आ सकता है तो 25 बीपीएस आएगा, नहीं तो अगर इससे और भी कम आता है 0 बीपीएस वाला जो हम पिछली बार भी एक्सपेक्ट कर रहे थे, हो सकता है कोई इंटरेस्ट रेट हाई की ना हो। अगर ये हुआ तो फिर बिटकॉइन के लिए और भी बढ़िया सिग्नल होगा, है ना। ऊपर से सीपीआई इन्फ्लेशन कम हो रहा है, ऊपर से ये अगर नहले पे दहला लग जाए तो बिटकॉइन $40,000 भी हमको दिखा सकता है ना। बहुत बड़ी बात कर रहा हूँ मैं, क्योंकि बिटकॉइन जिस अंदाज में चल रहा है वो एक अलग मूड के अंदर है। 2023 जब से स्टार्ट हुआ है ना, तो कुछ भी हो सकता है। वेट करें, मई की स्टार्टिंग में ये मीटिंग होने वाली है ना। तो नेक्स्ट हम बात करेंगे टॉप 100 में कौन से टॉप गेनर्स बने हुए हैं आज की डेट में। अगर आप देखोगे आज सबसे पहले चल रहा है वू नेटवर्क। वू कॉइन भी आप बोल सकते हो, 11% प्राइस बढ़े हैं। नियर प्रोटोकॉल 10% चल रहा है काफ़ी टाइम के बाद। इम्यूटेबल एक्स भी इसके अंदर है। IMX 9%। नेक्सो चल रहा है 7%। मीना चल रहा है 6%। ये टॉप 100 का हाल है आज, है ना। जो टॉप गेनर्स हैं, ऐप कॉइन भी, सोलाना भी, इंजेक्टिव भी आपको इसमें मिल जाएगा। नेक्स्ट हम बात करेंगे फ्लोकी सीईओ कॉइन के बारे में।
फ्लॉकी सीईओ की जहाँ तक मैं बात करता हूँ, इस कॉइन में बहुत बड़े फ्लक्चुएशन देखने को मिले हैं पिछले, अगर आप 10 to 15 डेज़ का चार्ट देखोगे। ऑलरेडी ये रुपीज़ की बात कर तो 1 रुपये का भी नहीं है अभी, है ना। मीन्स बहुत सारी ज़ीरो, 7 ज़ीरो हैं रुपीज़ की लाइन में। अगर इसको 1 रुपये भी जाना है तो इन सारी ज़ीरो को उड़ाना पड़ेगा, है ना। और 9 ज़ीरो हैं डॉलर के प्राइस में, इन सबको उड़ाना पड़ेगा डॉलर में जाने के लिए। लेकिन अगर आप इसका चार्ट देखोगे, फ्लॉकी सीईओ अभी 1% ग्रीन में चल रहा है, लेकिन अगर आप 14 डेज़ का देखते हो चार्ट, तो ये ऑलमोस्ट, तो बिल्कुल जी हाँ, 1300% का प्रॉफिट यहाँ पे ये दे चुका है पिछले 14 दिन के अंदर, अगर आप ये देखोगे। कोई फाइनेंशियल एडवाइस नहीं है, बहुत सारे ऐसे कॉइन्स हम आगे भी देखने वाले हैं, जो नए क्रिप्टो आएंगे वो इससे भी बड़े बड़े पोटेंशियल दिखाएंगे। एक तो बुलरन का टाइम, बुलरन के टाइम पे हर सिक्का कहते हैं ना कि चल जाता है, तो ऐसे ही नए कॉइन्स और भी आने वाले हैं, ठीक है। लेकिन रिस्क भी होता है नए क्रिप्टो कॉइन्स में, जो भी कर रहे हैं रिसर्च के साथ कीजिए। लेकिन अगर इस कॉइन में किसी ने 1 लाख रुपया इन्वेस्ट किया होता, फाइनेंशियल एडवाइस नहीं कर रहे हैं हम आपको, 1 लाख का 13 लाख इसने कर दिया 14 दिन के अंदर। तो ये फ्लॉकी सीईओ ने कारनामा करके दिखाया 14 दिन के अंदर, क्योंकि बहुत बड़ा नंबर है, बहुत ज़्यादा प्राइस सर्ज हुआ है इस कॉइन का। नो डाउट फ्लॉकी सीईओ ने बहुत अच्छा पंप करके दिखाया, लेकिन आपको इस टाइम पे फोमो बिल्कुल भी नहीं करना है। मींस फोमो में आके नहीं खरीदना है, ठीक है। और बड़ा इन्वेस्टमेंट बिल्कुल भी मत कीजिएगा, बहुत सारी ज़ीरो हैं, मौका देख के चौका मारिएगा, अभी फोमो करने की कोई ज़रूरत नहीं है। तो नेक्स्ट अपडेट भी फ्लॉकी सीईओ को लेके है। फ्लॉकी सीईओ विल बी लिस्टेड ऑन गेट.io, ट्रेडिंग स्टार्ट ऑन April 20। एक बड़ी एक्सचेंज है गेट.io, और गेट.io अपने प्लेटफॉर्म पे फ्लॉकी सीईओ को ऐड करने वाला है, और ट्रेडिंग शुरू हो जाएगी इसकी 20 अप्रैल से गेट.io के ऊपर। बात करें मैक्सी ग्लोबल की, तो मैक्सी विल लिस्ट फ्लॉकी सीईओ USDT M परपेचुअल फ्यूचर्स के लिए यहाँ पे फ्लॉकी सीईओ को ऐड कर दिया है मैक्सी ग्लोबल ने, जो कि एक बहुत बड़ी बात है ना। तो कॉइन की हाइप बन रही है, तो कॉइन की लिस्टिंग्स भी करा रहे हैं टीम की। अगर हम बात करें तो लिस्टिंग्स भी कंटिन्यू, यहाँ पे फोकस यही होगा कि ये हाइप बनी रहे। लेकिन अगर आप देखो ब्रेकिंग न्यूज़, फ्लॉकी सीईओ, वी आर प्लीज टू अनाउंस दैट वी हैव रीच्ड अ सक्सेसफुल एग्रीमेंट विद अ मेजर एक्सचेंज इन द टॉप 10 लार्जेस्ट एक्सचेंजेस इन द वर्ल्ड। टॉप 10 की एक्सचेंज की अगर हम बात करें तो इनकी एक एग्रीमेंट यहाँ पे हो चुका है, और जल्दी अब आपको टॉप 10 की एक्सचेंजेस पे भी लिस्ट होता हुआ दिख सकता है फ्लॉकी सीईओ। ऑलरेडी गेट.io, मैक्सी ग्लोबल, हुआबी ग्लोबल, ये जितनी एक्सचेंजेस हैं इन पे आ सकता है। एंड दिस मंथ वी विल रीच $100 मिलियन, मतलब मार्केट कैप $100 मिलियन का है, और अगले 2 महीनों में इनका टारगेट है $800 मिलियन का मार्केट कैप बनाने का। $800 मिलियन बहुत बड़ा नंबर होता है। अगर ये $800 मिलियन का मार्केट कैप इसने 2 महीने में बना लिया, तो यह आपको कहाँ से कहाँ पहुँचता हुआ दिख सकता है, मतलब टॉप 100 में भी आ सकता है। $800 मिलियन अभी बहुत सारे क्रिप्टो कॉइन्स का, जो बड़े अच्छे लेवल के कॉइन्स हैं मार्केट के अंदर, उनका भी अभी मार्केट कैप नहीं है। तो ये तो टाइम बताएगा कि $800 मिलियन का ये मार्केट कैप बना पाएगा 2 महीने में या नहीं बना पाएगा। लेकिन हाँ, लिस्टिंग्स ज़रूर हो सकती हैं। लिस्टिंग सून, टॉप 10 एक्सचेंज, फ्लॉकी सीईओ। नेक्स्ट अपडेट है एल सल्वाडोर की तरफ से, एक ऐसी कंट्री जहाँ पे बिटकॉइन लीगल टेंडर है, बिटकॉइन की आप पेमेंट कर सकते हैं, पेमेंट एक्सेप्ट होती हैं। तो एल सल्वाडोर ग्रांट्स इट्स फर्स्ट क्रिप्टो लाइसेंस टू बिटफिनेक्स। बिटफिनेक्स जो क्रिप्टो एक्सचेंज बिटफिनेक्स है, सिक्योर्ड एल सल्वाडोर फर्स्ट DASP ऑथोराइजेशन। मतलब जो ये बिटफिनेक्स एक्सचेंज है, ये पहली ऐसी एक्सचेंज है जिसको हरी झंडी मिल गई है एल सल्वाडोर में। और बिटफिनेक्स बिकम द फर्स्ट क्रिप्टो करेंसी एक्सचेंज टू बी रजिस्टर्ड एज अ डिजिटल एसेट सर्विस प्रोवाइडर बाय रेगुलेटर ऑफ एल सल्वाडोर। तो एक तरह से पहली एक्सचेंज है बिटफिनेक्स जिसको हरी झंडी दी है एल सल्वाडोर ने, ठीक है। नेक्स्ट अपडेट है ब्लू व्हेल 0088 को लेके। जस्ट अबाउट 38 मिलियन गाला, आज गाला 7 to 8% आपको ग्रीन में भी दिख रहा होगा, ऊपर से 38 मिलियन गाला, जी हाँ बिल्कुल, 3 करोड़ 90 लाख लगा लीजिए गाला।
जो 1.6 मिलियन डॉलर के अपने बैग में ऐड कर लिए इस ब्लू व्हेल ने। नेक्स्ट हम बात करेंगे शिबा इनू की। शिबा इनू का जो शिबेरियम बीटा है सरपासेस 2.2 मिलियन ट्रांजैक्शन विद 71 टोकन्स ऑलरेडी ऑन द नेटवर्क। एक बहुत बड़ी बात है, एक बहुत बड़ा जो ट्रांजैक्शन का अगर आप नंबर देखोगे 2.2 मिलियन। ऑलरेडी शिबेरियम को बहुत अच्छा पुश मिल रहा है, नो डाउट, ठीक है, लेकिन सब चीज़ें परफेक्ट चल रही हैं, लेकिन शिबा इनू के जो बर्न है वो स्टार्ट अभी तक नहीं हो रहे हैं, और जब तक बर्न स्टार्ट नहीं होंगे तब तक मज़ा नहीं आएगा। क्यों? क्योंकि शिबा इनू की सप्लाई बहुत ज़्यादा है। मैं ये तो नहीं कह रहा हूँ कि एक दिन में कम हो जाए या 1 मंथ में कम हो जाए, ऐसा नहीं हो सकता, लेकिन अगर हम स्टार्ट ही नहीं करेंगे तो वो सप्लाई कम होते हुए देखने के लिए हमें और भी वेट करना पड़ेगा। तो जितना जल्दी स्टार्ट करेंगे उतना जल्दी रिजल्ट भी मिलेंगे, है ना। तो यहाँ पे अभी शिबा इनू के बर्न स्टार्ट ही नहीं हो रहे हैं, और हमारी कोशिश यही है कि शिबा इनू के बर्न स्टार्ट हो मंथली और क्वार्टरली। तो ट्विटर टेलीग्राम पे हमको ज्वाइन कीजिए, फॉलो कीजिए, और जो भी ट्वीट शिबा इनू को लेके हम कर रहे हैं उसको लाइक शेयर कमेंट कीजिए और मेंशन कीजिए शाइतोशी कुसामा को कि वो बर्न स्टार्ट करने के लिए कोई कदम यहाँ पे बढ़ाएं जल्दी। नेक्स्ट अपडेट है वर्ज को लेके। वर्ज करेंसी, जिसको आप XVG भी बोल सकते हो, तो वर्ज करेंसी नेक्स्ट हाल्विंग, जी हाँ, आज की डेट आप नोट कर लो। यहाँ पे जो हाल्विंग है वो वर्ज की होने वाली है, मतलब हाल्विंग की डेट है, और एस्टिमेट डेट ऑफ द नेक्स्ट हाल्विंग अगर आप देखोगे यहाँ पे जो डेट है वो आज की डेट है, और बहुत बड़ा होता है किसी भी क्रिप्टो के लिए हाल्विंग होना, बहुत बड़ा इवेंट माना जाता है। तो ऐसे में आज वर्ज की हाल्विंग है, तो देखते हैं वर्ज के प्राइस पे क्या इम्पेक्ट पड़ता है। आने वाले टाइम में देखने को मिल सकता है, क्योंकि हाल्विंग हो रही है, तो हाल्विंग से कहीं ना कहीं देर सवेर हमको उस कॉइन में पंप देखने को मिलता है। तो थोड़ा सा वर्ज पे XVG पे नज़र रखें। लास्ट एंड फाइनल अपडेट है रीफ को लेके, हैपनिंग दिस थर्सडे। आज एक AMA सेशन होने वाला है, द फर्स्ट AMA अबाउट द 2023 रोड मैप। 2023 के रोड मैप को लेके आज एक AMA सेशन होने वाला है रीफ का, और रीफ चेन 2023 रोड मैप टेलीग्राम AMA, है ना। तो देखते हैं इस AMA सेशन के अंदर क्या अनाउंसमेंट होता है, लीड डेवलपर यहाँ पे क्या इस AMA सेशन में अनाउंसमेंट करते हैं, ठीक है। तो आज की इस वीडियो को करते हैं यहीं पे एंड। वीडियो अगर पसंद आया लाइक शेयर कमेंट कीजिएगा। कोई भी क्वेश्चन कोई भी सवाल है पूछ सकते हैं। किसी भी क्रिप्टो में आप इन्वेस्ट कर रहे हैं हमेशा अपनी रिसर्च करें, वो बेहद ज़रूरी होती है। नीचे डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम ट्विटर के लिंक हैं, ज्वाइन नहीं किया है तो कर लेना, कोई अपडेट मिस नहीं होगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।